लघुनाटिका की शुरुआत से पहले आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रखें। प्रधानमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिन हमें संविधान के महत्व तथा इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान से अवगत कराता है। इसी उपलक्ष्य में इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब अहमदाबाद की ओर से एक लघु नाटिका मंचित की जा रही है, भारतवर्ष। लेखक डॉक्टर बोधिराज विश्वास, निर्देशक प्रतीक दवे, मार्गदर्शन दीप्ति जोशी, कलाकार देवदत्त जानी, मंथन रॉय, प्रतीक दवे, ध्रुमिल भट्ट, महेंद्र प्रजापति, गोप कुमार नायर, गायक वृंद कविता घानेकर, जयंत त्रिवेदी, ममता त्रिवेदी, शीना जॉर्ज, शीतल शाह और ब्यूटी मजूमदार। इतिहास गवाह है कि भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसका मूल कारण था हमारी अज्ञानता। एक उजाले ने रोशन कर दिया भारत को। अंधे को आंख मिली तो बहरे को कान, गूंगे को आवाज मिली तो मानव को मिली मानवता, महज एक संविधान की बदौलत। ऐसा संविधान जो भारत का सर्वोच्च कानून है और जिसने हमारे पुरखों के सपनों को साकार कर हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के साथ साथ न्यायपूर्ण भारत की स्थापना की। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भारत मानवता पर प्रश्न उठाए जाते थे। 18वीं-19वीं सदी का भारतीय अपनी ही एक अलग धारा में बहता था, अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। तो आइए देखते हैं ऐसे ही भारत की एक झलक। मैं ज्ञान का ध्वनि, पृथ्वी के प्रभु, ईश्वरीय शिक्षा की प्रभा से इस धरा को आलोकित करने वाले हम ब्राह्मण दिव्य शक्तियों एवं सद्गुणों से संपन्न ऊर्जा के साथ राष्ट्र को सदा आगे बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे हैं। हम शस्त्र के पुजारी, शौर्य और पराक्रम से, वीरता से, न्याय से यहाँ के लोगों की स्वामी और राजा के रूप में इनकी रक्षा करते आए हैं। हम क्षत्रिय हमारे प्रजा का सदियों से कल्याण करते आए हैं, इस पर हमारा स्वामित्व रहा है। मैं लक्ष्मीपति विष्णु का पुत्र धनीराम, व्यापार एवं वाणिज्य का अधिकारी, अपनी चतुरता एवं संकल्प शक्ति के आधार पर धन का उपार्जन करने वाले हम वैश्य सदियों से यहाँ पर सुख और समृद्धि के झंडे गाड़ते आए हैं। मैं सेवक राम, अपना सर्वस्व त्याग कर वह तन से और मन से सबकी सेवा में रह और सदियों से मेहनत और मजदूरी करने वाले शूद्रों का प्रतिनिधि, इस देश की समृद्धि में हम शूद्र अपना योगदान देते आए हैं। अशोक के समय में फैला हुआ बृहद भारत जब टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, तब स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक नए अखंड भारत का निर्माण शुरू हुआ। भौगोलिक रूप से ही नहीं, किंतु विभिन्न जातियों में, वर्ण संप्रदायों में, भाषा और प्रदेशों में वैविध्यपूर्ण सभ्यताओं से युक्त इस देश के विकास के लिए अब यहाँ कोई विखंडित न हो, विभाजित न हो, सब एक साथ मिलजुल कर रह सके, ऐसा वातावरण तैयार करना अनिवार्य हो चुका था। विज्ञान के विस्तार के साथ आधुनिक प्रणालियों में विकास की ओर बढ़ने के लिए भारत को अपना सामाजिक ढांचा पूरी तरह से बदलना आवश्यक हो चुका था। इतिहास की इसी श्रृंखला में आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सक्षम सर्वोत्तम संविधान के बारे में। हमारे संविधान की सबसे पहली झलक हमें दिखाई देती है 1895 में स्वराज के विधेयक में, जहां पे इनके सिद्धांतों को दर्शाया गया है। इन सिद्धांतों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले 1922 में हरिजन नामक पत्रिका में संविधान के बारे में अपनी राय दी थी, जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत का संविधान बनाने का अधिकार केवल भारतीयों को होना चाहिए। और हकीकत में जब भारत का संविधान बना, वो भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा के तहत बनाया गया। नेहरू जी ने लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान
एक प्रजातंत्र संविधान की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से काफी सारी चर्चा विचारणा के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के दौरान पहली बार आधिकारिक रूप से और औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारत देश को अपना संविधान होना चाहिए। तत्पश्चात 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। 50 वर्षों की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद अंत में 1946 में तत्कालीन संविधान सभा की रचना की गई, का गठन किया गया ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा। निर्माण को जानने के बाद निर्माता को जानने की एक छोटी सी कोशिश। भारत देश को इतना सक्षम, सर्वोत्तम, सर्वगुण संपन्न संविधान प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उस महामानव, उस महापुरुष को हम तमाम भारतवासियों की तरफ से कोटि कोटि वंदन। संविधान सभा के मेरे साथियों के साथ मिलकर भारतवर्ष को एक बेहतरीन संविधान देने का प्रयास किया है। प्यारे भारतवासियों, भारत संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस लोकतंत्र की चेतना उसके संविधान में बसती है। 26 नवंबर 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित और 26 जनवरी 1950 से लागू होने वाला भारतीय संविधान विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता और प्रभुता का बृहद दस्तावेज है। इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 विभागों में इसे विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान इस देश की नीतियों का मार्गदर्शक है, इसलिए यह हमारे देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान से हम जुड़े हुए हैं, इससे हम एक देश है। इसे हमें सदैव याद रखना चाहिए। संविधान सभा के मेरे साथियों ने मुझ में जताए विश्वास के फलस्वरूप जो संविधान अर्पित किया गया है, वास्तव में वो भारत की प्राचीनतम धरोहर, विश्व गुरु, शांति दूत, महामानव, तथागत भगवान बुद्ध के सपनों का भारत है। इसे आप सबके सामने अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष महसूस होता है। मुझे विश्वास है कि इस संविधान की मदद से मैं और आप मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन भारत का निर्माण कर सकेंगे। भारतीय संविधान सभी कानूनों का मूल स्रोत है। प्रत्येक अधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण करते समय संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ लेता है, तभी तो हमारा देश एकजुट रहता है। इस संविधान के गठन में समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया है। इसके पीछे की उद्देशिका कुछ इस प्रकार है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर होना चाहिए। उसके किसी भी निश्चित कुल या जाति का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा यहाँ कुछ बनने की संभावना लेकर आता है, बशर्ते उसे प्रेरित किया जाए। आज हमें यह भी मानना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति की जाति से उसकी योग्यता का पता नहीं चलता, वैसे ही उसके गोरे या काले होने से, उसकी आयु से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन के तरीके से
उसकी क्षमताओं का आकलन भी नहीं किया जा सकता। और ठीक उसी प्रकार से मेरा तो ये भी मानना है कि पंथ से या संप्रदाय से, लिंग से या धर्म से, आस्तिकता से या नास्तिकता से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि वो भला है या बुरा है। भाषा एवं वेशभूषा से किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। हमें हमारे मन की बदियों को निकाल फेंकना है। हमें अंदर से अपनी भ्रष्टता को नष्ट करना है और मुक्त होना है सभी बंधनों से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण संदेश है। कोई भी जाति या धर्म को मानने वाले, किसी भी प्रांत में रहने वाले, अलग अलग भाषाएं और वेशभूषाएं बोलने वाले सभी भारतीयों को साथ लेकर उनके उत्थान के लिए कार्य करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आज हम जहां खड़े हैं, जिन बदियों से ग्रसित है, वहां से निकलकर उस भारत की ओर जाना है जिसकी कल्पना हमारे पुरखों ने की थी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता, बंधुत्व भाव, बंधुत्व भाव, हर दिशा के मानवों में न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो, सम्मान स्वाभिमान हो, सम्मान स्वाभिमान हो, एक हो हम नेक हो, एक हो हम नेक हो, समग्र विश्व में अग्रसर हो, भारत का स्वाभिमान हो, भारत का स्वाभिमान हो, भारत का संविधान हो, भारत का संविधान हो। चलो हम जातिवाद को छोड़कर उस भारत की ओर चले। चलो हम भाषावाद को छोड़कर उस भारत की ओर चले। चलो हम संप्रदायवाद को छोड़कर उस भारत की ओर चले। चलो हम प्रांतवाद को छोड़कर उस भारत की ओर चले। चलो हम भ्रष्टाचार को छोड़कर उस भारत की ओर चले। हाँ, चलो हम भ्रष्टाचार को छोड़कर उस भारत की ओर चले। इसी संविधान की मदद से हमें संघर्ष से स्व